अक्सर भारत और पाकिस्तान का जब क्रिकेट होता है तब मामला एकदम तनावपूर्ण होता है और लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते रहते हैं। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हिमायती है या हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का हिमायती है। नमस्कार, आदाब। इस धरती पर जब से इंसान बना, इसे आप धरती कहो, ज़मीन कहो, लैंड कहो, मतलब ये धरती, इंसान ने अलग अलग नामों से उसे याद किया। खुदा, भगवान, अल्लाह, इस तरह से मामला चलता रहा। गॉड। उसने जितनी किताबें इस धरती पर उतारी, हर किताब में पड़ोसी का हक बहुत बड़ा है बताया। अब हम लोग अपने पड़ोसी का हक कितना अदा करते हैं ये तो हम सभी लोगों को पता है। अब पड़ोसी चाहे घर के बाजू वाला हो, दुकान के बाजू वाला हो, कंपनी या फैक्ट्री के बाजू वाला हो, आमतौर से यही देखा जाता है कि उसे कैसे डाउन किया जाए। ठीक इसी तरह से हमारे इस धरती पर सीमाओं की भी है। भारत की सीमा हो पाकिस्तान से, भारत की बांग्लादेश से, भारत की सीमा हो चाइना से या नेपाल से। बहरहाल ये हमारे पड़ोसी तो हैं, मगर सीमाओं के पड़ोसी होते हैं। मेरे आपके पड़ोसी जो होते हैं अपने आजू बाजू वाले। हमारा देश 135 करोड़ की संख्या वाला ये महान देश, जिसे दुनिया भारतीय लोकतंत्र के नाम से जानती है। हमारे पड़ोसी देशों से हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे हैं ये तो पूरी दुनिया को पता है। फिर भी रह रहकर बातें ऐसी आती रहती हैं जिसके कारण देश में रहने वाले लोगों को भी तकलीफ़ उठानी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि तकलीफ़ें क्यों। अक्सर भारत और पाकिस्तान का जब क्रिकेट होता है तब मामला एकदम तनावपूर्ण होता है और लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते रहते हैं। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हिमायती है या हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का हिमायती है। और अगर हमारा पड़ोसी ये टूर्नामेंट जीत गया तो कुछ गधेनुमा इंसान पटाखे भी फोड़ देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कुर्ता पैजामा या टोपी पहना हुआ इंसान वो सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है, क्योंकि कपड़ों से ही उसका धर्म भी झलकने लगता है। बहरहाल जो भी है, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। यही देश हमारा है, इसी देश का संविधान हम मानते हैं। खिलाड़ियों की पसंद नापसंद वो एक अलग चीज़ हो सकती है। खेल, मुझे कबड्डी पसंद है तो ये एक अलग चीज़ है, पसंद नापसंद। बहरहाल अगर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जीत जाए तो पटाखे फोड़ दें, ये तो गलत ही हो जाता है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला यानी भारत का मामला आया टूर्नामेंट का, तब देश में तनाव बढ़ता है और लोग हरकतें भी करते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं। मगर क्यों? अभी पिछले महीने 27 तारीख को मैं वापस महाराष्ट्र यानी भिवंडी आया हूँ और उस आदमी से मिलकर आया हूँ जिसे लोग शिहाब चित्तूर के नाम से जानते हैं। केरला से पैदल चलकर हज करने के लिए जाने वाला शिहाब। भारत पाक सीमा, जिसे वाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, इसी सीमा से करीब 14 किलोमीटर पहले भारत में कासा गांव में शिहाब चित्तूर जो पैदल हज पर जाने के लिए निकले हैं, यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान उन्हें एक वीज़ा नहीं दे पा रहा है ताकि ये भारतीय मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब चला जाए। तो मैं उन लोगों से भी सवाल करता हूँ कि जो लोग भारत और पाकिस्तान का जब टूर्नामेंट होता है, भारत में पाकिस्तान के जीतने पर जो लोग पटाखे फोड़ते हैं, उनसे सवाल है कि जब पाकिस्तान हमारे एक भारतीय नागरिक को हज करने के लिए अपनी ज़मीन से वीज़ा नहीं दे सकता, तो हम क्यों उनकी जीत पर पटाखे फोड़ते हैं? ये किस किताब में सही है या संविधान के किस पन्ने पर सही है, हम ये भी उनसे जानना चाहते हैं।
बहरहाल कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सीमाएं हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, हालांकि चाइना ने भारत में घुसकर हमारी बहुत सारी ज़मीनें हड़प लिए, मगर हमारी आवाज़ नहीं निकलती, उसको छुपाया जाता है क्योंकि चाइना हमसे मजबूत है, दौड़ा लेगा। बहरहाल बचा पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ छोटे मोटे मुल्क, जिसमें एक नेपाल को भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से ये सवाल चलते चलते फिर है कि जब एक भारतीय नागरिक को वीज़ा नहीं दे सकता पाकिस्तान, और भारत की जो सरकार है जगह जगह इस पैदल हज यात्री को उन्होंने पुलिस बंदोबस्त दिया, सम्मान दिया, तो फिर ऐसा क्यों? तो फैसला आपको करना है। आपको मतलब जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, चाहे किसी भी ढंग की हो, उनसे, कि जब ये है तो फिर आप वो क्यों करते हैं। मैं खान फकरा।